तो प्रधानमंत्री जी तो अपने पद की गरिमा पहले ही खो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी इस समय अहंकार में हैं और इनका अहंकार जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है और इसका खामियाजा इनको अब भुगतना पड़ेगा। क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ फीसा। एक अकेला सब पर भारी, विपक्ष को खामोश कर दिया इस लाइन ने पीएम मोदी की। लेकिन सवाल ये कि अडानी का मामला आखिर कहां जाएगा, कहां उस पर जांच होगी या विपक्ष को बना पाएगा मुद्दा नहीं, यही सवालों के जवाब लेने या बातचीत करने के लिए हम आ चुके हैं प्रोफेसर साहब के साथ। अरुणेश यादव जी हैं, उनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा में आपने पीएम मोदी का भाषण सुना होगा, कैसा लगा उनका भाषण आपको? ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली कहावत है कि अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेंगे। और प्रधानमंत्री जी के उस पूरे भाषण में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि मैं विज्ञापनों के सहारे आगे नहीं आया, मैं काम करके आगे आया हूँ। और जबकि उसके अगले दिन आपने तमाम अखबार देखे होंगे, जो हिंदी अखबार थे, इंग्लिश अखबार थे, तमाम अखबारों में उनका फ्रंट पेज पे पूरे पेज का इश्तिहार था और उस पे मौका था लखनऊ का जो समिट हो रहा है, इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसको लेके। और साफ है कि प्रधानमंत्री जी, और अभी तो RTI के जरिए भी खुलासा हुआ है कि लगभग 4000 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ सरकार ने प्रचार में खर्च किए हैं। ये प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को बता रहा है कि प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। दूसरी बात रही एक अकेले सब पे भारी की, तो निश्चित तौर पे एक तालाब जो है, एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और प्रधानमंत्री जी ने इस समय पूरे देश की गरिमा को, पूरे देश के जो लोग हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारी मित्र अडानी जी के लिए। ठीक है, अडानी आपके मित्र हैं और अगर आपको लगता है कि अडानी पाक साफ है, आपने अडानी जी का फेवर नहीं किया है, तो आप साफ तौर से एक जांच बैठा दीजिए। जांच में क्या दिक्कत है भाई? ये कहावत है ना, सांच को कैसी आंच। जो आदमी ठीक है, साफ है, पाक साफ है, तो उसको जांच में क्या दिक्कत होनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अडानी जी का नाम नहीं लिया तमाम भाषण में, चाहे वो राज्यसभा का भाषण हो, चाहे उनका लोकसभा का भाषण हो। और हर भाषण में, खास तौर से मैं राज्यसभा की बात करूंगा, नेहरू जी को पानी पी पी के हुए नजर आए। ठीक है, जबकि एक बात देखिए कि गौतम अडानी का जन्म हुआ 1962 में और नेहरू जी का जो मृत्यु है वो हुई 1964 में। यानी कि जब नेहरू जी मरे तो उस समय गौतम अडानी की उम्र मात्र 2 साल थी। ठीक है, तो वहाँ भी आप नेहरू की कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से आप कांग्रेस को कोस रहे हैं और आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरा विपक्ष जो है वो ED से डरा हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके जो अहंकार है, अहंकार को दिखा रहा है कि आप किस तरीके से CBI, ED जैसी जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो साफ तौर पे दिख रहा है प्रधानमंत्री जी इस समय अहंकार में है और इनका अहंकार जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है और इसका खामियाजा इनको अब भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक पराकाष्ठा होती है, वो पराकाष्ठा प्रधानमंत्री जी पूरी कर चुके हैं। सर, मुझे याद आ रहा है कि पीएम मोदी कह रहे थे कि मेरे साथ जन समर्थन है और यही मेरा सुरक्षा कवच भी है जो आगे मुझे लेकर जाएगा। अब जन समर्थन प्रधानमंत्री जी के साथ है या नहीं है, इस बात का फैसला तो आपने देखा होगा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, ये सत्ता से बाहर हुए हिमाचल प्रदेश से। दिल्ली MCD चुनाव में भी ये माइनॉरिटी में आ गए, जबकि गुजरात, हिमाचल और दिल्ली तीनों जगह ये पहले सत्ता में हुआ करते थे। 3 जगह में से अब ये 1 जगह बचे हैं। 3 जो राज्यों के चुनाव हैं वो इसी महीने फरवरी में होने हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण राज्य है कर्नाटका, जिसका चुनाव अप्रैल में होना है। फिर अक्टूबर महीने में 5 राज्यों के चुनाव हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो जो ये साल है 2023 का, ये कई मायनों में अहम है। एक तो 9 से 10 राज्यों के चुनाव होने हैं, इसको हम केंद्र के चुनाव का सेमीफाइनल
मान सकते हैं। दूसरा, जो हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही है गौतम अडानी की वजह से, जिसमें LIC और CBI का जो पैसा, तमाम SBI का पैसा लगा हुआ है, तो इस पे सरकार ने अभी तक अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं किया है। ये भी सरकार को जो है एक कहते हैं ना, एक कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी जो तमाम अपने भाषणों में फ्री की रेवड़ियाँ, मुफ्त की रेवड़ियों की बात करते हैं कि फ्री के कल्चर से देश को नुकसान हो रहा है, और वहीं गृह मंत्री जी जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ भाषण देने जाते हैं तो हर जगह चुनाव में कहते हैं कि साहब कि यहाँ अब जैसे अभी त्रिपुरा में चुनाव है तो त्रिपुरा में जो है हम बच्चियों को, जो बच्चियाँ पास होंगी उनको फ्री में स्कूटी देंगे, माताओं बहनों को जो उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर लिए गए हैं फ्री में सिलेंडर देंगे, ठीक है, मुफ्त में अनाज देंगे। तो ये किस तरह की फ्री की रेवड़ियां हैं कि विपक्ष में अगर कोई भी सरकार है वो अगर जन सहूलियत के लिए कोई काम कर रही है तो उसे तो आप मुफ्त की रेवड़ियों की श्रेणी में गिनेंगे। चुनावी मैदान में तो बीजेपी पूरी तैयारियों के साथ उतर चुकी है, लेकिन सवाल ये कि PM मोदी को सुनकर क्या आपको ऐसा लगा कि उनके पास विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं थे? देखो साहब, जो व्यक्ति अंदर से खोखला होता है, अंदर से गलत होता है, ठीक है, जिसके मन में चोर होता है तो वो दिखावा ज़्यादा करता है। और प्रधानमंत्री जी का चाहे लोकसभा का भाषण देख लीजिए, चाहे राज्यसभा का भाषण देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ खोखले बयान थे। वो कहीं ना कहीं बयानों से बचते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं जवाबदेही से बचते हुए नजर आए। और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी के साथ जो निर्मला सीतारमण जी का जो बयान था वो खिसियाहट को दिखा रहा था। जिस तरीके से उनकी जो बौखलाहट थी बयान में, उनके बयानों में बौखलाहट थी, और प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था उसमें अहंकार था, ठीक है। और वो अहंकार इस वजह से था कि वो उचित नहीं समझ रहे थे कि किसी भी विपक्ष के नेता के सवालों का जवाब देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज़ और देखने में आई है कि संसद में राहुल गांधी जी का जो भाषण है उसका काफ़ी हिस्सा काट दिया गया है। क्यों हटाए गए इस भाषण के? क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी फंस रही थी, सरकार फंस रही थी, इस वजह से इसको हटाया गया। और आपको ध्यान हो कि इस तरह का विधेयक ये लोग जो है पिछली बार लाए थे, पिछली साल इस तरह का ये विधेयक लाए थे, जिसमें से कुछ शब्द इन्होंने 20-25 जो शब्द थे वो भी बैन कर दिए थे कि साहब इन शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ख़ुद इन्होंने ये निर्धारित कर लिया था कि संसद में हुई जो कार्यवाही है उसमें से किस कार्यवाही की स्पीचेस को रिकॉर्ड में रखना है और किस स्पीच को रिकॉर्ड से हटा देना है। तो अब हम बताइए कि हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र देश कैसे है, जब विपक्ष को अपने सवाल करने का अधिकार नहीं है, जब विपक्ष सवाल कर रहा है तो आप सदन बर्खास्त कर देते हैं। इस बार का भी सदन जो है 3 दिन बर्खास्त रहा। दिसंबर में जो संसद शुरू हुई थी उसमें भी कई दिन कार्यवाही नहीं हुई सत्ता पक्ष की वजह से। इससे पहले जो ग्रीष्मकालीन सत्र था उसमें भी कार्यवाही नहीं हुई। तो कार्यवाही ना होने देना, सवालों के जवाब ना देना, गोल गोल बातों को घुमाना, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको संदेह के घेरे में ला रहे हैं, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और उनकी जो विश्वसनीयता है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी लगा रहे हैं। तो सर, जिस तरीके से नेहरू सरनेम का जिक्र किया गया या फिर मैं अकेला सब पे भारी, तो ये जो बयान सामने है वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को के खिलाफ है, क्या उसको अपमानित करता है? देखो, प्रधानमंत्री जी तो अपने पद की गरिमा पहले ही खो चुके हैं। जब उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के पैसे को बट्टे खाते में डाला, उन्हें टैक्स में सहूलियतें दी, उन्हें GST में फ़ायदा दिया। आप देख लीजिए, जो देश के 21 बड़े उद्योगपति घराने हैं वो सिर्फ 3% GST दे रहे हैं और देश की आम जनता 18% GST दे रही। तो प्रधानमंत्री जी की जो अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो तो उन्होंने अपनी पहले से ही ख़त्म कर दी है। तो अब इस बात को तो आप छोड़ दीजिए। इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं लेकिन रोजगार की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो तमाम सरकारी पद खाली हैं तो भैया उन पे कब रोजगार दोगे? जो जनता के लिए काम करने चाहिए, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, इस पे काम करना चाहिए, गरीबों की समस्या पे काम करना चाहिए, किसानों की समस्या पे काम करना चाहिए, उधर ना करके ये काम कर रहे हैं अपने पूंजीपति मित्रों के लिए। इनका पूरा ध्यान सिर्फ एक तरफ है, बाकी पूरी जो देश की जनता है, जो 99% देश की जनता है, उसको इन्होंने अनाथ और बेसहारा छोड़ रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।